दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय आप लोग देश में देख रहे होंगे हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, इसकी चर्चा बहुत जोरों पर रहती है, संत महात्माओं के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी। आप ये नहीं कह सकते कि ये साधु महात्मा केवल कह रहे हैं, सरकार के द्वारा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अक्सर हिंदुत्व की बात किया करते हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी। वो तो कहते हैं पूरा देश, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। तो आप बता दें, इसी हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र को लेकर के पिछले 4 दिनों से बागेश्वर धाम प्रमुख जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक के लिए चल रही है। दिल्ली से उनकी यात्रा भी शुक्रवार को, आज चौथा, जब वीडियो बना रहा हूँ सोमवार को, तो शुक्रवार से उनकी यात्रा, आज चौथा दिन है, यात्रा उनकी स्टार्ट हुई है और 16 नवंबर को वृंदावन उनकी यात्रा पहुंचेगी। और उनकी यात्रा में इतना जबरदस्त जनसैलाब उमड़ रहा है, समुद्र की लहरों की तरफ लगता है कोई नदियों की धारा बह रही है। यह भी आप वीडियो देखकर समझ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जोश देश में है। धीरेन्द्र शास्त्री को भी लेकर के लोगों को देखने को उतावलापन होता है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री इधर आप लोग देख रहे हैं कि 2-3 वर्षों में, ज़्यादा नहीं, 2-3 वर्ष पहले शायद जानते लोग नहीं, बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन इधर 2-3 वर्षों में वो जितना हाईलाइट हुए हैं, जितना चर्चा में आए हैं, शायद इसके पहले कोई साधु संत इतने जल्दी और इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं आए थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लोगों में इतना ज़बरदस्त उत्साह है। और उनकी यात्रा में आप बता दें, अभी कल रविवार को अयोध्याचार्य जी भी सम्मिलित हुए। दोनों ने बैठ के रास्ते में पूरी सब्जी भी खाई और तमाम देश की कई हस्तियां उनके साथ चलने के लिए बारी बारी से आ रही। प्रतिदिन कोई न कोई हस्ती उनके साथ आती है। आप बता दें, उनकी ये यात्रा जो है सनातन एकता पद यात्रा के नाम से वो यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा दिल्ली से हरियाणा होते हुए वृंदावन पहुंचेगी। और उनकी इस यात्रा में आप लोग वीडियो में शायद देखा भी हो, वो यही कहते नजर आते हैं कि जात पात की करो विदाई, सब हिंदू हैं भाई भाई। ये उनका नारा होता है। और बता दें, उन्होंने कहा कि हिंदुओं, भारतीय सेना को दान करो ताकि ज़्यादा गोला बारूद आ सके और पाकिस्तान को उड़ाया जा सके खुलेआम। जिस प्रकार आजकल योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम चर्चा में रहते हैं, उसी तर्ज पे लगभग मिलता जुलता तर्ज इनका भी, धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी है। ये भी खुलेआम धड़ल्ले से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और सीएम योगी जी भी करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में क्रांति होने वाली है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, धर्म विरोधी ताकतें देश को बर्बाद करती हैं। जब दिया ही नहीं होगा, उन्होंने कहा कि जब दिया ही नहीं होगा तो बत्ती का क्या करोगे। उन्होंने कहा कि जब देश ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। जागो रे हिंदुओं जागो, बच्चों को लब जिहाद से बचाओ। उन्होंने कहा कि बच्ची तू दुर्गा बन, काली बन, लेकिन बुर्का वाली मत बन। वो ये नारा इधर काफ़ी दिनों से लगाया करते हैं। आपने शायद हो सकता है सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल में देखा भी हो। वो कहते हैं कि बेटी दुर्गा बनना, काली बनना, लेकिन बुर्के वाली कभी मत बनना। वो इसका खुलेआम करते हैं। साथ में ये भी कह देते हैं कि हमारी मुस्लिम माताओं बहनों से कोई हमारी उनसे कोई हमारा द्वेष नहीं है, लेकिन हम ये हिंदू बहन बेटियों को मना करते हैं कि लब जिहाद से बचें और बुर्के वाली मत बनना। फरीदाबाद यात्रा के दौरान उनको देखने के लोग पेड़ों पे चढ़ गए और यूनिपोल पर चढ़ गए, हाइड्रा पे चढ़ गए, जेसीबी और बुलडोजर से उनको फूल भी बरसाए गए। लोग उन पर चढ़े रहे और पुलों पे, अपने घरों की छतों पे देखते, आपने देखा होगा वीडियो, किस प्रकार लोग जबरदस्त उत्साह से धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लोग बेताब हैं। और उनका सुरक्षा घेरा तोड़ का बता दूं, रविवार के दिन एक युवक बीच में घुस आया, उसको सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया,
फिर उनसे धीरेन्द्र शास्त्री ने पूछा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या था, क्यों आपने सुरक्षा गृह तोड़ा? तो उन्होंने कहा कि मैं आपका भक्त हूँ। जब उन्होंने कहा कि मैं आपका भक्त हूँ, फिर उन्होंने उसको छुड़वा दिया। तो इसके अलावा एक युवक भी वहाँ पे रावण बनकर पहुँचा था उनकी यात्रा में, और धीरेन्द्र शास्त्री ने उसको पास बुलाया और उसे कहा, आओ दशानन क्या हाल है? उनसे कहा कि आओ दशानन क्या हाल है? युवक ने जवाब दिया, महाराज जी आपकी कृपा है, ये रावण भगवान राम की शरण में है। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये भगवान राम का नाम ले रहा है, अब इसे मारा नहीं जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। यात्रा के दौरान ही जब उनको भूख लगती है तो बीच में बैठ करके पूरी सब्जी उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी के साथ खाया और अपने हाथों से संतों साधु महात्माओं को खिलाया भी। और उन्हें जब आराम करना होता है तो किसी के पैर में सर रख के अपना आराम भी बीच सड़क पे ही कर लेते हैं। और उनके स्वागत के लिए जब अगला उनका कोई पड़ाव होता है, उनके लिए मंच स्वागत के लिए लोग उत्साहित दिखते हैं, भीड़ जबरदस्त उनके लिए, लोग बहुत जगह वो ऐसा होता है कि काफ़ी देर से पहुंचते हैं, लेकिन लोग सुबह से लाइन में लग जाते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं। उनके देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। आप बता दें कि शनिवार के दिन उनसे क्रिकेटर धवन भी उनसे मुलाकात उन्होंने किया। उन्होंने उनके साथ बैठकर बातचीत भी शिखर के साथ किया। और दोपहर में भोजन के बाद शनिवार के दिन WWE के जो रेसलर दलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली के नाम से आप लोग जानते होंगे, तो खली जी उनकी यात्रा में शामिल हुए थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने खली का हाथ पकड़ के रास्ते में उनके साथ वॉक भी किया, चले भी उनके साथ। और उन्होंने कहा कि हम जातियों का अहंकार, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम जातियों का अहंकार खत्म करना चाहते हैं, सभी को एक धागे में पिरोना चाहते हैं। उनकी ये यात्रा जैसे राजनीतिक पार्टियों की आपने यात्राएं देखी होगी, उस प्रकार की कोई यात्रा नहीं है। इनकी यात्रा में एक अलग ढंग का उत्साह होता है। लोग आतिशबाजी भी करते हैं, लोग खुशियां भी मनाते हैं, लोगों को लगता है कि जैसा देश में कोई नई क्रांति आ रही है। इस ढंग से लोगों में, युवाओं विशेष करके जोश देखने को मिलता है। राजनीतिक होता है, कोई मुद्दे पे होता है, ये मुद्दा राष्ट्र का मुद्दा है, हिंदू का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है। और जिस प्रकार से लोग फूल उनके ऊपर बरसाते हैं हाइड्रा पे और बुलडोजर पे बैठ करके, और पेड़ों में चढ़ के लटक के उनको लोग देखते हैं, आप बता दें। और उनके साथ एक बदायूं के उत्तर प्रदेश के ही दो युवक हैं जो अपनी माता जी को पालकी में कंधे में टांग करके चल रहे हैं। तो लोग उनकी इस यात्रा को एक धार्मिक यात्रा भी उनको लोग बना रहे हैं, आप कह सकते हैं। यात्रा राष्ट्र के लिए है, जन जागरण के लिए, सनातन एकता पद यात्रा नाम दिया गया है, लेकिन ये धार्मिक यात्रा भी है, सनातन यात्रा भी है, लोगों को जन जागरण यात्रा भी है। वो कहते हैं कि हिंदू जागो, हिंदुओं को जगा रहे हैं। और बीच बीच ये भी कह देते हैं कि सेना को दान दो, पाकिस्तान को उड़ाना है। कुछ लोगों को आप जानते हैं कि वो मस्खरे भी लगाते हैं, ठठरी के बोल देते हैं। बीच लोगों को एक आकर्षण होता है, वो खुद अपने आप में एक आकर्षण है। ऐसी कुछ बीच बीच भाषाएं बोल देते हैं जो युवाओं को अच्छा लगता है, लोगों को हंसी आ जाती है। उनके बाद पे आप टीवी चैनल देखते होंगे कि जब उनका कोई इंटरव्यू हुआ करता है, वो अच्छे हैं या बुरे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ टीआरपी जरूर घसीटते हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि अक्सर टीवी चैनल उनसे इंटरव्यू लेने का प्रयास किया करते हैं। उनकी बातों में एक तो सबसे आप देखते होंगे कि वो बहुत परिपक्व ढंग से बेबाक बोलते हैं, बेहिचक बोलते हैं। अगर आप कोई पत्रकार, बड़ा से बड़ा पत्रकार आपने देखा होगा कि एक प्रश्न करता है तो उस पत्रकार के एक प्रश्न का उतना लंबा जवाब एक सांस में दे देते हैं कि पत्रकार की बोलती बंद हो जाती है। तो जो उनका एक खुलापन है, इस उम्र में, इतने कम समय में, जिस बेबाकी से वो बोलते हैं, जिस बेबाकी से वो जवाब देते हैं, यही अंदाज लोगों को बहुत ज़बरदस्त पसंद आता है। और खुलेआम जब कभी लोग आरोप लगाते हैं कि आप
किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं, आप पैसा लेते हैं। अभी कुछ विवाद उठा था, अखिलेश जी ने कह रहे कि वो टेबल के नीचे से लेते हैं, 50 लाख उनकी कथा में, उनकी कथा 50 लाख की पड़ती है। उन्होंने कहा था कि मैं उनका एक कार्यक्रम देख रहा था इंडिया टीवी में, आपकी अदालत में, तो उनसे रजत शर्मा जी जब ये बात के लिए कहते हैं तो कहते हैं, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, कहते हैं कि ये मेरी अपनी पोटली लिए रहते हैं, साथ में गुरु जी का अपने उसमें हनुमान जी का गदा रहता है, उनकी मूर्ति वगैरह रहती है, तो कहते हैं ये पोटली की मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरे 2 कार्य हैं। कोई मेरा जो अस्पताल, कैंसर अस्पताल बन रहा है, वो अस्पताल बनवा दे, और जो मैं भंडारा चलाता हूँ या बहन बेटियों की शादी करवाता हूँ प्रतिवर्ष, इसका जिम्मा कोई ले ले। मैं आज के बाद निःशुल्क कथा कहूँगा, एक पैसे नहीं लूँगा। तो इनका जो दृढ़ संकल्प है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, निस्वार्थ है, और ये अच्छी बात है। अस्पताल वो बनवाते हैं, बहुत ही अच्छा कैंसर का अस्पताल बनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी उद्घाटन भी किया था उसका, तो एक बहुत ही ये सराहनीय कार्य है। बहन बेटियों की शादी भी करवाते हैं, तमाम बहन बेटियों की शादी करवाते हैं। ये एक पुण्य का कार्य करते हैं। कुछ लोगों हो सकता है उनको उनके कार्य में राजनीति या पार्टीवाद दिखता हो, वो अलग बात है। जो दिखता है वो दिखता है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो उनके कार्य हैं वो उनके कार्य सराहनीय है। माताओं बहनों की शादी करवाना, भंडारा चलवाना, लोगों को खाना खिलाना, अस्पताल बनवाना, ये तो एक समाज हित में कार्य है। और जब अस्पताल बनेगा या बहन बेटियों की शादी, उसमें कोई जाति, कोई धर्म के नाम से नहीं होता है। सभी लोग उसमें, कोई भी अपने बहन बेटी गरीब है तो जाकर शादी करवा सकता है। अस्पताल में कोई भी इलाज करवाएगा, कोई जाति धर्म के नाम से वहाँ पर इलाज होता नहीं किसी अस्पताल में। तो ये एक सराहनीय कार्य सभी के लिए है। और उनकी एक बेबाकी आप लोग और देखेंगे, जब कोई उनसे किसी नेता के बारे में पूछता है या किसी धर्म की आलोचना किया तो कहता है इसके बारे में मैं नहीं जानता। साफ साफ वो इनकार, अपना उनका एक मिशन है कि हम सनातन को, जो सनातनी है उनको जगाएंगे और सनातन की बात करेंगे। और ये भी लव जिहाद के खिलाफ कहते हैं कि धर्म परिवर्तन, माताओं बहनों को, बल्ला हमारी बहन बेटी, उनको कहते हैं, आह्वान करते हैं कि दुर्गा बनना, काली बनना, लेकिन कभी बुर्के वाली मत बनना। तो दोस्तों, अगर धीरेन्द्र शास्त्री के इस पूरी यात्रा से आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और वीडियो आपको हम दिखाएंगे, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।